मेरे साथ नहीं, मेरी बहन की बेटी भांजी के साथ ऐसा हुआ कि वो 15 साल की थी, अभी मैट्रिक में ही थी, तो उसके लिए किसी ने रिश्ता बताया कि बहुत अच्छा लड़का है, कनाडा में रहता है। और बहन मेरी बहुत ज़्यादा परेशान थी, काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम्स में चल रही थी, बेवा भी थी, 2 बच्चे थे उनके, तो खुद ही पाल रही थी बच्चों को। उन्होंने सोचा चलो बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत खुश हुई कि भाई मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता है। थोड़ा एज का डिफरेंस भी था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एज का डिफरेंस था, 15 इयर्स का था। 15 साल का, 35 इयर्स का जो है वो लड़का था और 15 साल की वो लड़की थी। अच्छा, 15 साल की, बहुत यंग लड़की। अभी मैट्रिक नहीं किया था उसने, तो 20 साल बन गया। उन्होंने इस बच्ची को कहीं देखा तो उन्होंने पसंद कर लिया ना अपने बेटे के लिए। अगर वो, इसका मतलब या तो 20 साल की लड़की होंगी, क्योंकि अगर आप 15 साल की ही थी, क्योंकि मेरी और वो 35 साल के थे, तो फिर तो 20 साल का डिफरेंस हुआ। 20 साल, हाँ 20 साल का डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन चूंकि लड़का लगता नहीं था इतनी उम्र का, अच्छा खूबसूरत था, तो लगता नहीं था। तो मेरी बहन ने खैर एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने ये कहा कि हम इस बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे, हम खुद पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल परेशान हो। बहुत अच्छा उन्होंने दिलासा दिया। तो मेरी बहन काफ़ी परेशानी में थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने शायद मेरी मदद की है, मेरे लिए कोई रास्ता खोला है, चले मैं अपनी बच्ची की शादी वहाँ पर अल्लाह के भरोसे पे करती हूँ। उन्होंने खैर निकाह कर दिया, शादी हो गई बच्ची की। 1 महीने बाद वो लड़का जो है वो कनाडा वापस चला गया। पहले उन्होंने कहा कि बच्ची की एज 18 ईयर्स लिखवा देते ताकि हम इसको साथ ले जाएंगे, इसका जो है ना वीज़ा वगैरह करवा कर। फिर जब शादी के बाद उन्होंने कहा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस में, तो फिर ये कि इसको बाद में ले जाएंगे, अभी अम्मी के साथ थोड़े दिन रहेगी। ऐसे करते करते वो बच्ची रहने लगी। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने गुजर गए, उसको नहीं बुलाया बच्ची को। लेकिन उसकी पढ़ाई जारी रखी उसकी? नहीं, उसकी पढ़ाई जारी नहीं रखी। उन्होंने कहा हम करवा देंगे, अभी फ़िलहाल ट्यूशन लें, मतलब इस तरह करके टाल मटोल से उन्होंने काम लिया। बच्ची की पढ़ाई, ये समझे मैट्रिक भी नहीं हुआ था तो शादी हो गई थी उसकी। फिर ये हुआ कि वो वहाँ चले गए, यहाँ पर उनकी अम्मी की केयर करने के लिए। वैसे वो घर के काम नहीं करती थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उनकी मदर की केयर के लिए उनको शायद किसी लड़की की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने इस तरह करके शादी कर ली। लेकिन 15 साल की बच्ची के लिए भी ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वो बस बच्ची सिर्फ अपनी सास के साथ ही सोती थी, उन्हीं के साथ रहती थी, खाना खिलाना पिलाना, उनको नहलाना, थोड़ी बीमार थी वो, तो सिर्फ उनकी केयर करती थी। अब वो यही बड़ी बात है। 3 महीने इस तरह गुजरे। 3 महीने बाद ऐसा हुआ कि एक दिन एक लड़की घर पर आई और उसने आके उस बच्ची के दरवाज़ा खोला, कमरे के सारे कपड़े फेंक दिए। पता चला कि वो लड़का पहले से शादीशुदा था, उसकी एक और बीवी भी थी जो कि 2 साल से अपने घर बैठी हुई थी, कुछ शराइत मनवाने की वजह से वो नहीं आ रही थी। अच्छा, वो भी पाकिस्तान में? वो भी पाकिस्तान में थी जी, क्योंकि वो जब उसको ये पता चला ना कि मेरे शौहर की दूसरी शादी हो गई, तो वो फ़ौरन से आई है सुनकर। 3 महीने बाद उसको पता चला, तो फिर वो आ गई अपने घर पर। फिर उसकी बच्ची की सास ने बताया कि उसकी पहली बीवी है। और ये आप लोगों को नहीं पता चला? क्योंकि जब निकाह भी हो रहा था तो ये बताया जाता है कि, पढ़ा भी जाता है कि ये कुंवारा था, तलाक याफ्ता था या पहले से शादीशुदा है, इतना तो पता चल जाता है। उस वक्त भी आप लोगों को पता नहीं चला? कुछ भी नहीं बताया था उन्होंने। अच्छा, ये मैं एक, जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, प्लीज लड़की और लड़का दोनों इनको निकाहनामा ज़रूर पढ़वाएं। हमने अपना पूरा एक शो किया था निकाहनामा पे, आपको याद होगा। और इसमें जब निकाह पढ़ाया जा रहा होता है तो पूछा जाता है कि जो लड़की भी है जी, क्या कुंवारी है, ये तलाक याफ्ता है, ये पहला निकाह है, ये दूसरा निकाह है, बंदों के वाले से तो पूछा जाता है। ज़रूर देखा करें भाई, उसी वक्त आप पहले निकाहनामा फिल करा लिया करें ताकि बाद में ऐसा कोई आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ अभी थोड़ी देर में लॉयर्स भी मौजूद होंगे, तो आप लोगों की वो हेल्प भी कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता आपके साथ भी ऐसा कोई केस हुआ है। जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। फिर इस तरह हुआ कि वो बच्ची परेशान हुई, उसने अपनी अम्मी से कांटेक्ट किया, कॉल की। 15 साल की बच्ची है तो वैसे। हाँ, उसने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे अब मिलना है ना, क्योंकि वो मिलने भी नहीं जाने देते थे। वहाँ से वो सख्ती करते थे, कहते थे कि बस अम्मी के पास रहो, अपनी अम्मी को बुला लिया करो। अच्छा, जब मेरी बहन वहाँ जाती थी, मेरी बहन थोड़ी गरीब थी, परेशान भी थी, इसी वजह से उन्होंने सोचा कि शादी थी जल्दी जी। अब ऐसा हुआ कि जब वो जाती थी ना, वो काफ़ी अमीर लोग थे, तो बाहर कैमरे लगे हुए थे, बहुत 1 घंटा आधे घंटे इंतजार करती थी कब दरवाज़ा खुलेगा, कब मैं अपनी बच्ची से, भाई कौन है, कैमरे में देख रहे हैं, इस तरह करके। उतना वो परेशान होती थी, वो कहती थी पता नहीं मैंने कहाँ अपनी बच्ची की शादी कर दी, क्यों इतना हाई स्टैंडर्ड देखा मैंने, क्यों नहीं देखा कि मैं अपने मिडिल क्लास में कर लेती। बहरहाल उनको काफ़ी अफसोस होता था इस बात पर। लड़के ने ये नहीं कहा कि चलो मैं कनाडा बुलवा ले, तो पहले तो वो कह रहे थे कि जी 18 साल के शो कर दे, पेपर्स में ले जाएंगे। अभी उनकी अम्मी बीमार थी तो अम्मी के पास ही उन्होंने छोड़ा हुआ था कि अम्मी सही हो जाए थोड़ी सी, फिर मैं बुलाऊंगा। मतलब वो दिलासे दे रहे थे ना कि मैं वहाँ पढ़ाऊंगा भी, ये भी कर लूंगा। अभी सिर्फ बातें ही चल रही थी, कोई प्रोसेस नहीं हुआ था इस बात पर ना।
फिर ये हुआ कि वो एक दफ़ा बहन मिलने के लिए गई, तो मेरी बहन को पता चला कि इस तरह लड़का शादीशुदा है और वो बच्ची परेशान। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि चलो मेरे साथ घर चलो, तो उनकी सास ने उनको नहीं जाने दिया। लड़के ने वहाँ से फ़ोन किया कि अच्छा आप थोड़े दिन रुके, मैं खुद आ रहा हूँ, फिर मैं आके इस मामले को हल करता हूँ। फिर थोड़े टाइम के बाद वो लड़का आया। फिर वो मेरी बहन ने कहा कि भाई अब आप मेरी बच्ची को मेरे घर नहीं आने देते, 6 महीने शादी को हो चुके हैं, वो एक मरतबा मेरे घर नहीं आई। एक मरतबा सिर्फ मैं उससे मिलने गई हूँ, तो मुझे ये कहानी पता चली कि मेरी बच्ची जो है वो इस तरह परेशान हुई कि वो शादीशुदा ना, वो हाँ पहली बीवी भी नहीं है। तो फिर उस लड़के ने कहा कि आप इस तरह के इलाके में रहती हैं, आप अपना घर तो बदलें, मैं वहाँ अपनी बीवी को कैसे भेजूं? मतलब आपको पता था कि वो एक बंदी गरीब है, फिर आप इनसे इस तरह की डिमांड करें कि वो कर ही नहीं सकती, मतलब वो अपनी बेटी से मिलना तो नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरी बहन इस बात को सुन के इतना रोई कि मैं अब क्या करूं, क्या मैं अपनी बेटी को छोड़ दूं, क्या करूं, समझ नहीं आया। फिर वो आया लड़का, बहरहाल बहुत मुश्किलों से मेरी बहन ने बहाना किया कि मैं बहुत बीमार हूं, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, किसी तरीके से फिर उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। जब वो बच्ची आई फिर उसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि मतलब ऐसी थी कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। मतलब वो लड़का वहाँ रहता था, कनाडा का था, खुले मिजाज का, उसका जहन कुछ और था। एक तो बच्ची की एज छोटी थी, ठीक है, शादी जल्दी हो गई, मियाँ बीवी का एक रिश्ता, जाहिर सी बात है। वो बच्ची मतलब उसने जो जो बातें बताई मैं यहाँ नहीं बता सकती, वो क्या बिहेव करता था उस लड़की के साथ कि वो बच्ची 1 मिनट भी उसके साथ नहीं रह सकती थी। 20 साल का एज डिफरेंस भी था जी। और उसके बाद तो बच्ची, अब उसके बाद अभी क्या, फिर आप लोगों ने क्या बच्ची की खुला ली है? जी जी जी। उसके बाद फिर वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि लड़का खुद लॉयर था, वो तलाक नहीं दे रहा था। हाँ। फिर वो बहुत मुश्किलों से, काफ़ी प्रोसेस के बाद फिर उसकी डाइवोर्स मतलब हुई। और तो अब मुझे साइमा ये बताएं, तो पहले आप लोगों ने तहकीकात कराई थी जब रिश्ता आया था कि लड़का बाहर क्या करता है? लड़का लॉयर था, बाहर था, और मेरे एक और बहन हुई है, उनका दोस्त था। वो बहुत अच्छे से जानते थे और सब जानते थे, हम लोग भी जानते थे। मेरी बहन जिनकी बेटी है उनसे भी कहा गया कि इस लड़के के लिए कोई रिश्ता बताना, तो वो भी खुद देख रही थी कि अच्छा चलो कोई लड़की होगी तो मैं बता दूंगी। लेकिन जब घर के हालात कुछ इस तरह के हुए तो मेरी एक और बहन ने ही मशवरा दिया कि तुम इस लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो तो तुम एक काम करो, अपनी बच्ची की शादी जो है ना कर लो, अच्छा है, खुश रहेगी, तुम भी परेशान हो, ना घर है ना कुछ है, इस तरह बच्ची किराए के घरों में अकेले तुम चली जाती हो जॉब पर, तो बच्ची अकेली होती है। तो फिर मेरी बहन के जहन में आया तो उन्होंने रिश्ता इस तरह कर दिया। बहन जॉब भी करती थी, उनको था कि जिम्मेदारी में जरा बाइज्जत तरीके से सरंजाम दे। मतलब वो ये सोचती थी ना कि मैं जॉब पर चली जाती हूँ, बच्ची घर पर अकेली होती है, तो वो इस टेंशन में भी होती थी क्योंकि बेवा थी, उनके शौहर नहीं थे, एक छोटा बेटा था, एक बेटी थी। तो इस वजह से वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशानियों के शिकार होकर उन्होंने एक हल सोचा कि चले मैं इस तरह बाहर मुल्क में करूँगी तो मेरी बच्ची ज़रा स्टैब्लिश हो जाएगी। अब वो बच्ची पढ़ रही है, वो क्या कर रही है, मुझे बच्ची का बताएं। ये 7 साल हो चुके हैं उसकी पहली शादी की तलाक को, शादी हो गई। अब उसकी माशाल्लाह शादी, और यकीन करें अब हमारे ही रिश्तेदारों में जो हमारे अपने सबने देखा कि बच्ची के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है इतनी छोटी सी उम्र में, तो फिर उसके लिए खुद रिश्ता आया और लड़का माशाल्लाह अनमैरिड था, उसने खुद उसको एक्सेप्ट किया और माशाल्लाह आज उसके 2 बच्चे हैं, वो बहुत खुश है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अच्छा मुझे बताएं कि ऐसे बहुत सारे जो हम देखते हैं कि जो शादियाँ होती हैं, लड़का बाहर होता है, लड़कियाँ होती है, कितने परसेंटेज आपने देखी ऐसे लड़कों की जो कि लड़कियों को बाहर लेके नहीं जाते हैं? नहीं, ज़्यादातर तो लेके जाते हैं, लेकिन जाके जो उनके साथ होता है ना, फिर काफ़ी लड़के जब शादी होकर यहाँ पे आती हैं और बताती हैं कि उनके साथ इतना जुल्म हुआ, क्योंकि लेके जाते हैं बिल्कुल वहाँ मेट तो मिलती नहीं है, ठीक है ना। असल उनका ये होता है, उनके पेरेंट्स बहुत आके कहते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे, हमारे बच्चे का इतना अच्छा बिजनेस है, ये है, कोई बिजनेस जो होता है डिश वॉशर आपको होता है, ज़्यादातर क्या होता है क्या कहते हैं, या तो वॉलमार्ट में काम करते हैं, वो कहते हैं यहाँ के क्या कहते हैं उनका अपना स्टोर है, वो स्टोर नहीं होता, वो वहाँ सिर्फ काम कर रहे होते हैं, और फिर जो जाके नौकरानी बना के रखते हैं, वहाँ बिल्कुल कोई मेड नहीं मिलती, कोई मासी नहीं मिलती लड़की को। बिल्कुल ये सबसे पहले ये देखा जाए, खाना पकाना आता है आपको, ये आता है, वहाँ जाके बहुत आपको पॉलर का आता है ताकि आप वहाँ जाके दोनों मिलकर रन कर सकें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक मेड बना के लेके जाते हैं बस। ज़्यादातर लड़कियाँ जो आती हैं ना वापस वो अच्छा, बहुत। लेकिन वहाँ पे देखिए मैं ये बात भी करना चाहूँगी कि अगर आप यूके या आप अमेरिका ब्याह के जाएँ तो आपको ही पता होना चाहिए, वहाँ पे ये मेड वाली सर्विसेज हैं जो आपको घर में बड़ी आसानी से अवेलेबल है, ये वहाँ नहीं मिलती, बड़ी महंगी है। वहाँ पे मेरी अपनी फैमिली भी रहती है, सब काम खुद करते हैं, और वो ये तो हमें अय्याशियों की आदत पड़ गई ना कि हमारे पास काम वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन वो अपने बर्तन खुद धोएंगे, खाना खुद बनाएंगे, बाथरूम खुद साफ करेंगे, उनके लिए ये काम वाली वाला काम नहीं है। मैं पहले ये भी क्लियर कर दूं, अगर आपको लग रहा है कि आप बाजा की अय्याशी करेंगे, ठीक है अय्याशी भी करेंगे, लेकिन ये घर के काम है जो आपको
करने पड़ेंगे, और आप नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा। तो ये वो वाली बात है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो बाहर से बड़ी उम्र के जैसे लड़कों के रिश्ते होते हैं, जैसे कनाडा से जो था लड़का, और ऐसे बहुत सारे दूसरे भी होते हैं, इनकी क्या डिमांड होती है जब ये लड़की देख रहे होते हैं? खूबसूरती डिमांड होती है इनकी। सिर्फ और सिर्फ अगर क्या कहते हैं 30 साल का लड़का होगा, उसकी डिमांड होगी 16-17 साल की, बहुत खूबसूरत, या तो डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। और हाँ, उनको एजुकेशन भी चाहिए, उनको खूबसूरती डिमांड, सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है, चाहे वो खुद कैसे भी हो। तो अगर कोई डॉक्टर होगी लड़की, तो उसकी तो अपनी उम्र 21-22 साल से, तो मतलब वो तो उससे ऊपर ज़्यादा ही होगी। हाँ, डॉक्टर 24 साल की, 24 साल, हाँ। 24 साल तक की लड़की होती है। खुद अगर वो जैसे होंगे 30-32 साल के, लेकिन 24 साल की लड़की चाहिए होगी, और डॉक्टर चाहिए। आजकल डॉक्टर की बहुत डिमांड है, जितने ही बाहर के रिश्ते हमारे पास आ रहे हैं जो अब्रॉड के, उनको डॉक्टर लड़की चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स की खुद बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों की शादी ना बाहर हो। अगर कोई ऐसा खराब कोई केस निकल आए तो फिर क्या वो आपको ब्लेम करते हैं, या फिर आप उनको पहले कह देती कि नहीं आप खुद ही? नहीं, हमारी ये है, हम लोग अपने फॉर्म पे मेंशन कर देंगे मालूमात आपको खुद करवानी है। हाँ। आजकल तो इतनी, पहले बहुत मुश्किल थी, आजकल आसानियाँ है, कार्ड उनका मिलता है, कार्ड आप डालें, सब सामने आ जाता है कि लड़का क्या करता है वहाँ पे, क्या जॉब है, कितने अरसे से ये लोग वहाँ मुकीम है, सब पता चल जाता है। पहले मुश्किल थी। अच्छा, क्या आप मुझे बताएं, वो लोग जिनको कोई रिश्ते के थ्रू वो नहीं कराते, रिश्ता मतलब रिश्ते वाली के थ्रू रिश्ता नहीं कराते, तो क्या आप बता रही क्या चीज़ है, ये कार्ड है? जी, वहाँ के उनका जो बिजनेस कर रहे थे उसका कार्ड होता है, या जो जॉब कर रहे होते हैं वहाँ का कंपनी का कार्ड होता है, वहाँ से उनका सब पता चल जाता है। हाँ, प्रोफाइल भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है। लेकिन ठीक है, आप उनका नाम सर्च वगैरह करें, और भी जैसे हम लोग के पास ना ज़्यादातर रिश्ते जो होते हैं ना रेफरेंसेस से आते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ना हम फेसबुक पे, ना किसी ऐप पे हम किसी से काम नहीं करते। हम लोग जो करते हैं रेफरेंसेस से काम करते हैं। जैसे बाहर मेरे सारे पेरेंट्स वगैरह वही हैं, तो इसलिए अगर उनके रेफरेंस से आया, या मैंने कभी कहीं रिश्ता करवाया तो उस रेफरेंस से आया, हमारे रेफरेंसेस से आते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो मालूमात में आसानी होती है हमें ज़्यादा। अगर किसी का रेफरेंस है, वहाँ कोई आपका जानने वाला है, अगर वो रिश्ता दे तो आप ज़रूर करें, और अननोन पर्सन तो ना करें। और बैचलर के रिश्ते हम नहीं लेते। जैसे अगर लड़का हमारे पास आता है और वो कहता है कि मुझे रिश्ता करना है, तो हमें नहीं पता होता, हम मना कर देते हैं। हम तो नहीं करते, बाकी लोग करते होंगे। अच्छा। लेकिन हम में से कोई भी नहीं करता। बैचलर्स के रिश्ते हम लोग नहीं लेते, मतलब जैसे अब फैमिली से हटकर आता है ना, जैसे हमने फ़ोन किया हमें कि आप मैच मेकर हैं, तो अगर लड़के ने खुद कॉल कर, हाँ, लड़के ने खुद कॉल की, तो हम उसका रिश्ता नहीं फैमिली के बगैर, फैमिली के बगैर नहीं करते। ठीक है, फैमिली के बगैर नहीं करते। इतने धोखे हो चुके हैं ना, तो हम लोग अब बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी पकड़ भी होती है उसमें, कि हम अगर इस तरह का रिश्ता ले लेंगे तो फिर फैमिली तो अगर वैसे नहीं करेंगे, कोसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं करते। चलें, ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी, लोगों से भी पूछेंगे कि भाई आप क्यों बाहर का रिश्ता प्रेफर करते हैं, और खुदा न खास्ता आपकी बच्ची या आपका बच्चा ब्याह के बाहर जाए, लड़के भी ब्याह के बाहर जाते हैं, और कोई मसला हो तो वो कैसे हल किया जा सकता है।